अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल इल्म नूर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसमें हम देखेंगे कि किन किन प्रोसेसेस के थ्रू, किन फैक्टर्स के थ्रू हमारे पास यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है कि हमारे पास यूकैरियोट्स में 3 तरह के पॉलीमरेजेस होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। और हर पॉलीमरेज का अपना एक प्रमोटर रीजन है, अपना एक प्रमोटर साइट है। ठीक है, पॉलीमरेज 1 का जो है वो सिंपल है, पॉलीमरेज 3 का प्रमोटर रीजन जो है वो इंटरमीडिएट है, और पॉलीमरेज 2 का जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज 2 ही एक्टिव होता है, यही काम करता है। जिस तरह से हमारे पास प्रोकैरियोट्स में हुआ था, प्रोकैरियोट्स का अगर आपने लेक्चर लिया हो तो उसमें यही था ना कि हमारे पास पॉलीमरेज जो था वो डायरेक्टली जाके प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता था। लेकिन इसमें हमारे पास पॉलीमरेज को स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए, स्पेसिफिक एरिया चाहिए, और वहाँ पर भी उसको स्पेसिफिक फैक्टर्स चाहिए बाइंड होने के लिए। तो हमारे पास प्रमोटर जो है उसके 2 रीजन्स हमें बताए गए हैं, एक टाटा बॉक्स है और एक क्या है, +1 इनिशिएटर सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ये एटी रिच सीक्वेंस है। एटी रिच सीक्वेंस का मतलब क्या है, यहाँ से ही हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म होगी और स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यूकैरियोट्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इनके बगैर पॉलीमरेज ऐड नहीं हो सकता और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, TF2D, TF2B, TF2A, TF2E, TF2F और TF2H। प्रोसेस जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों का सेम है। 3 ही स्टेप्स होते हैं, एक इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम इनिशिएशन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोमोटर रीजन यूकैरियोट्स का 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। अब सबसे पहले क्या होगा, TF2D अलॉन्ग विद दैट TB प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या होगा, अटैच हो जाएगा प्रोमोटर रीजन पे। कौन से रीजन पे, टाटा रीजन पे, -25 सीक्वेंस रीजन पे। ठीक है, अब जैसे ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होगी डीएनए के साथ, डीएनए के प्रोमोटर रीजन को बेंड कर देगी टुवर्ड्स 80 डिग्री, 80 डिग्री तक बेंड कर देगी। अब इस बेंडिंग की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इनिशिएट भी कर रही है और दोनों लिंक भी कर रही हैं। ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की बेंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास TF2B और TF2A फैक्टर जो है वो आके अटैच होने लग जाएंगे। अब TF2A क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा TF2D को प्रोमोटर रीजन पे, जो कि पहले अटैच हो चुका था। ठीक है, अब TF2B क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करवा देगा पॉलीमरेज 2 की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अब पॉलीमरेज 2 की ये मजबूरी है कि वो बेचारा खुद नहीं अटैच हो सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, TF2F के साथ अटैच होके आएगा और हमारे प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड कर जाएगा। हमारा TF2F क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 को बाकी डीएनए के साथ अटैच नहीं होने देगा, इंटरेक्ट भी नहीं होने देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अब जस्ट उसको प्रोमोटर रीजन पे अटैच करवाएगा और उसका बाकी डीएनए के साथ इंटरेक्शन नहीं होने देगा अदर देन द प्रोमोटर रीजन। ठीक हो गया। अब TF2E क्या करेगा, वो आएगा और आके इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर देगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, TF2F लिखना था तो TF3F लिखा गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, ये आप लोग खुद करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास जो फैक्टर आएगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में वो आएगा TF2H। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, इसके 9 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन सा सब यूनिट क्या काम करता है। TF2H के जो 9 सब यूनिट्स थे उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो है वो 2 सब यूनिट पे कंसिस्ट करता है। अब 2 सब यूनिट्स का वाला जो पार्ट है उसकी एक्टिविटी क्या है कि वो ATPase एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब कि ATP को यूटिलाइज करके हेलिकेज एक्टिविटी करता है। हेलिकेज एक्टिविटी का जहाँ भी आप नाम सुने, इट मीन्स कि वो डीएनए की अनबाइंडिंग करता है, डीएनए को कट करता है, दरमियान में से डीएनए की बेसिस का बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है 7 सब यूनिट्स का और वो काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब पॉलीमरेज का जो C टर्मिनल है ना, उसका जो
उसका जो टेल रीजन है वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट कर देगा, ठीक हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एस्केप हो जाएगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर रीजन से एस्केप हो जाएगा और इलॉन्गेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास एक प्री इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स से हमारे पास ओपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट आ जाती है बात एलोंगेशन की। अब जैसे इनिशिएशन के लिए हमारे पास फैक्टर्स थे, सेम उसी तरह एलोंगेशन के लिए भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे TFEB और TF2S। TFEB को कौन अटैच करवाएगा, पॉलीमरेज 2 के साथ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स अटैच करवाएंगे, ठीक हो गया। TF2B क्या करता है, सॉरी TFEB क्या करता है, हमारे पास काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक हो गया। और TF2S क्या करता है, स्मूथली इलॉन्गेशन को, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। बस इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम है। अब इलॉन्गेशन वैसे तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है यूकैरियोट्स में, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, 5' कैपिंग। मैसेंजर आरएनए के टॉप पे, टिप पे क्या लगती है, 5' कैपिंग, ठीक है। अब ये किस तरह होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास एंड साइड पे जो नॉन बाइंडिंग साइड होती है mRNA की या DNA की, वहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। सो ये किस तरह से बनती है कि हमारे पास गामा फॉस्फेट जो होता है वो रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। और वहाँ पे गुवेनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से GDP का एक अल्फ़ा फॉस्फेट अटैच हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से मिथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाता है। सो ये हमारे पास कैप कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास इस mRNA की 5' रीजन पे कोई भी चीज़ अटैच नहीं हो सकती। सेम इज़ द केस विद टर्मिनेशन स्टूडेंट्स, हमारे पास टर्मिनेशन के लिए भी हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, जैसे CSTF और CPSF। CSTF मीन्स क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर और CPSF मीन्स क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स, ठीक हो गया। जैसे ही हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंड ऑफ द चेन को पहुंचेगा, हमारे पास क्या होगा, ये दो प्रोटीन्स आगे अटैच हो जाएंगे, टर्मिनल कार्बन ऑफ द पॉलीमरेज 2, ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स, क्लीवेज के बाद CSTF हमारे पास डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि CPSF का एक और काम रहता है, उसने क्या करना है, 3' एंड पे उसने 200 एडिनिन रेजिड्यूज ऐड करने हैं, पॉली ए टेल बनानी है और उसने, और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, पॉली ए टेल को बाइंड कर देगी। ये हमारे पास क्या बन गया, पॉली ए टेल फॉर्मेशन। पॉली ए टेल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम यूटिलाइज होगा, और पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ATP को यूज़ करके पॉली ए टेल फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपको ये लेक्चर समझ आया है या नहीं, या मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।